पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता। आपने क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू सुना है? उसमें मोटा मोटी वो कुछ छंद बोल रहे हैं, दोहे बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी है बीजेपी, और इन पर आपत्ति क्यों नहीं जताते हैं आप लोग? मुझको लगता है कि सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का कुछ राजनीतिक दलों ने ठेका ले लिया है। कभी कांग्रेस के नेता प्रहार करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो वो अपने कथावाचक हैं बागेश्वर धाम के महाराष्ट्री, तो उनके बारे में, कभी सनातन संस्कृति के बारे में, कभी रामायण का दूसरी तरीके से प्रचार करके कहीं आरजेडी की सरकार की कोई टिप्पणी कर देता है। हिंदू धर्म सहिष्णु है, लेकिन उल्टे सीधे बयान लगाने वालों को ये सोचना चाहिए कि कृष्ण जी की तरीके से 100 गलतियों को माफ करने की क्षमता तो है हिंदू में, लेकिन सनातन संस्कृति का अपमान करने वालों को यहाँ की जनता नहीं बख्शती, और खासतौर से राजनेताओं को उनका तख्ता इसीलिए पलटा है। अच्छा दिनेश शर्मा जी, आप भी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बीजेपी में रहे हैं, क्या इतना छंद चौपाई और धर्म के लिए इतना आतुर रहते थे? अब बातचीत आप लोगों की शास्त्रार्थ हुआ है कभी पार्टी के भीतर? उनको पूछना चाहिए कि आप बीजेपी के साथ क्यों आए। अगर आप बीजेपी के साथ आए थे तब ये छंद याद नहीं था क्या? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कभी आप लोगों की व्यक्तिगत मुलाकात में, क्योंकि पार्टी के भीतर तो हर तरीके से वक्त बिताया जाता है, कभी पता लगा हो कि इतनी गंभीर रुचि है दोनों में? अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। अच्छा। और मैं ये कहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि ढोल गवार सूद पसनारी क्या बोलते हैं, ताड़ना, सकल ताड़ना, तो सकल ताड़ना का अर्थ है कि उनकी विशेष देखरेख की जरूरत है, उनको विशेष सहानुभूति और उसकी सुरक्षा की जरूरत है। संदर्भ अलग करके रामचरितमानस, जिसने सबरी के और राम जी के संबंधों को उजागर किया, उस रामचरितमानस में जिसमें आदिवासी भील की सेना के साथ उन्होंने जाना पसंद किया, बल्कि अपने अयोध्या की क्षत्रिय सेना जो उनकी बहादुर सेना थी उसके साथ न जाके उन्होंने जटायु को, रीछ को, बानर को, बालू को, इनको आदिवासी को इकट्ठा किया उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन। लेकिन दिनेश शर्मा जी, एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे में जहां एमएलसी चुनाव, निकाय चुनाव की झड़ी लगी रहती है, इतने सारे मुद्दे हैं, और इसमें से रामचरितमानस को पढ़ने के लिए हमारी जनता के पास, ठीक है, फिर से रामानंद सागर से लगाए तमाम शास्त्र हम लोग खंगाल लेंगे, लेकिन क्या इसी मुद्दे पर राजनीति होगी? कोई पुराना सा दोहा चौपाई लेके आएंगे, उसका मतलब निकालेंगे, फिर तो अनंत काल तक चलेगी ये बहस। कुछ तथाकथित वोट के भूखे लोग हैं। वोट की राजनीति करना उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है, और जनता से नकारे जाने के बावजूद उनके कुछ नेता हैं जिनको सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कांग्रेस, सपा, बसपा के उन नेताओं के विरुद्ध उनके दल के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए कि वो सनातन संस्कृति के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। इस निरपेक्षता का मायने ये नहीं है कि आप एक धर्म के आप गाली देते रहो। कभी कहो राम अस्तित्व में नहीं थे तो रामचरितमानस में गलत व्याख्या हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।